इवेंट के लिए देर हो रही है, चलना चाहिए मुझे अब। ठीक है बेटी। दुआ, तुम्हारा वेट कर रहा है ड्राइवर। तुम्हें जहाँ भी जाना तुम उसके साथ चली जाओ और प्लीज जवेरिया को टैक्सी वगैरह में लेकर मत घुमा करो। फिक्र की जरूरत नहीं अजलान, मैं मैनेज कर लूंगी। कोई बात नहीं। अच्छा दुआ, बेहतर है कि हम तुम्हें कार खरीद के दे दें। तुम तो खुद ड्राइव करती हो ना। इसकी जरूरत नहीं है, मेरे मसाइल इससे हल नहीं होंगे। मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। ठीक है बेटी, ख्याल रखना। मैं जुल्कर से कहती हूँ सामान रख देगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। दुआ, तुमने अच्छा किया कि यहाँ आके दोनों कजिन्स आपस में मिल लिए। दुआ, मैं सारा सामान गाड़ी में रख देता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकती। मैं शारिक से रिजल्ट के बारे में पूछूंगी। नायला, खुदा के लिए बेवकूफ़ी मत करो। उन्होंने कहा था रिजल्ट आने में 10 दिन तो लगेंगे। ये भी तो हो सकता है कि उसने ज्यादा पैसे दिए हों ताकि रिजल्ट जल्दी सामने आ जाए। नायला, बस भी कर दो। मैं मजीद तुम्हें समझाने की कोशिश नहीं कर सकती। बस यही कहूंगी कि जो दिल चाह रहा है करो। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम यहाँ की फिक्र मत करना। ये उरूज तो पूरी जादूगरनी है। वो यहाँ इसलिए आई क्योंकि तुम्हारा जादू असर कर गया। मैंने किसी पर जादू नहीं किया है नायला। हर किसी को वही मिलता है जिसका वो हकदार होता है। वैसे भी मुझे देर हो रही है, चलना चाहिए। हाँ, लेकिन एक बार याद रखना, जवेरिया और अब्दुल्ला को मिलवाती रहना, ठीक है? उन्हें एक दूसरे से अलग ना करना। तुम तो जानती हो दुआ, मेरा कोई नहीं जिसे मैं अपना कह सकूं। मैं नहीं चाहती कि अब्दुल्ला के साथ भी ऐसा हो। अच्छा ठीक है, फिक्र नहीं करो, हम मुलाकात करेंगे। कुछ एक्टिविटीज होती हैं जिनमें मदद जाती है, जानती हो? हम साथ चल सकते हैं अगर तुम चाहो। ठीक है, हम कांटेक्ट में रहेंगे ताकि जा सके। ठीक है, कांटेक्ट में रहेंगे। ख्याल रखना अपना। नूर फातिमा, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मैंने रिजाइन कर दिया है। क्या? लेकिन क्यों? क्या रमीज सर इस बारे में जानते हैं? वो जानते हैं। तुमने पूछा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे। रमीज सर, नूर अपना सारा सामान लेके जा रही है। कह रही है कि रिजाइन कर दिया। हाँ शायद। क्या आप कुछ नहीं करेंगे? नहीं। आपा की बहुत याद आ रही है। जिमल, तुम ठीक हो? जी आपा, ठीक हूँ। मैं सोचा कि आपकी आवाज ही सुन लो। आप बताएं कैसी हैं? हाँ ठीक हूँ। मैं अजलान की तरफ गई थी ताकि जवेरिया को उसके बाबा से मिला सकूं। उसकी नई नवेली दुल्हन भी वहाँ थी। रहने दें, उसने कुछ आपसे कहा तो नहीं? बिल्कुल नहीं, वो क्या कह सकती है। लेकिन तुम्हें देखना चाहिए था, बहुत ही मगरूर औरत है। मरियम साहिबा जल्दी उससे तंग आकर उसका कोई इंतजाम कर देंगी। जो भी हो, मेरा मामला नहीं है। बस ये चाहती हूँ कि वो मुझसे दूर रहे। अगर आप बाहर हैं तो यहाँ आ जाएं। मुझे बहुत याद आ रही हैं आप। मॉम को आज एक तकरीब में अवार्ड मिलने वाला है, वहाँ जा रहे हैं हम सब। मॉम को अवार्ड मिल रहा है? लेकिन मुझे तो नहीं मालूम। क्यों, तुम वहाँ नहीं आओगी क्या? कुछ नहीं कह सकती हूँ। वैसे तकरीब कहाँ है? एक प्राइवेट होटल में ये इवेंट हो रहा है। समझ गई मैं। तो फिर ठीक है, आप सब एंजॉय करें। मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी, ठीक है? ठीक है आपा। बिल्कुल परेशान मत होना। ठीक है, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़। तुमने नाप ले लिया? मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर आईना लगाना चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है? नजर नहीं आ रहा। हम यहाँ पर नाप ले रहे हैं। देख रही हूँ, लेकिन क्यों? अरे नहीं, क्या तुम इस घर में प्रेग्नेंट होकर आई हो? मेरी बात सुनो, मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश मत करना वरना जबान खींच लूंगी। समझ गई तू? कम बोलना अच्छा रहेगा। मुझसे जरा इज्जत से बात करना। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती। तुम मुझे अभी जानती नहीं हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। जो करना है करो, कौन रोक रहा है? यहाँ क्या हो रहा है? अम्मी, ये जवेरिया के कमरे की सेटिंग चेंज कर रही है। ये क्या कह रही हो रुज? बात यह है कि दुआ नहीं चाहती कि जवेरिया यहाँ पर रहे, तो सोचा ये कमरा मैं इस्तेमाल कर लूं। मुझे ड्रेसिंग रूम बनाना है।
और इसके अलावा मैं इस रूम को स्टडी रूम के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। नहीं बेटा, ऐसा तुम नहीं कर सकती हो, समझ गई? ये कमरा मेरी पोती का है, इसे कोई नहीं बदल सकता। मैं कोई नहीं हूँ। बेटी, ये कमरा जवेरिया के लिए बनाया गया है और ये हमेशा उसी का रहेगा, चाहे वो आए या ना आए। अगर अजलान भी कमरे को बदलने का कहेगा तो मैं नहीं बदलने दूंगी, क्योंकि ये घर सिर्फ और सिर्फ मेरा है और यहाँ मेरी चलती है। देखो, तुमने जो कुछ भी किया हमने उसमें कुछ नहीं कहा, लेकिन हर चीज करने नहीं दूंगी, ठीक है? सुनो लड़की, जो इंच टेप तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो, जल्दी दो। सबक सिखाना पड़ेगा इन लोगों को। अम्मी, मैं आपसे कह रही हूँ ये लड़की हमें जरूर मुश्किल में डालेगी, याद रखिएगा। ये सब आसान नहीं है। वो शादी से पहले तो इस तरह की बिल्कुल नहीं थी, अब उसे अचानक से क्या हो गया है? जब मैं एलिफ की धमकियों से नहीं डरी तो इससे क्यों डरूंगी? मैं इसे कुछ ही दिनों में ठीक कर लूंगी, देख लेना। मुमकिन हो तो मेरे सामने ही कर दीजिएगा। वैसे मैं अम्मी बाहर जा रही हूँ जरा। कहाँ? अपने दोस्तों से मिलने जा रही हूँ। रमजान है बेटी, तुम रोजा नहीं रख रही हो क्या? हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, जल्दी वापस आ जाऊंगी, आप फिक्र न करें। अच्छा ठीक है, जाओ फिर। मैं देर नहीं करूंगी अम्मी। यहाँ आते वक्त जुमल से बात हुई थी। मैंने इसे अवार्ड की तकरीब के बारे में बताया तो नाराज हो गई। होने दो उसे। मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने जिक्र ही क्यों किया, लेकिन सोचा ही नहीं मैंने। शायद दावत दे देनी चाहिए थी उसे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब अपनी माँ को गुस्सा नहीं दिलाओ, भूल जाओ उसको। तो इस सब के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या हम कभी भी ऐसे इवेंट्स में मुकम्मल टीम के साथ नहीं हो सकते? बेटा, कोई भी एक जगह नहीं ठहरता, हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। नाइला, मैंने तुम्हें बताया ना कि टेस्ट के रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए। मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा जब टेस्ट के रिजल्ट्स आ जाएंगे। आपके पास मेरा नंबर तो है नहीं, तो मुझे कैसे बताएंगे? लेकिन किसी वजह से आपने दुआ को अपना नंबर दे दिया। वो बहुत जरूरी था। समझ गई। क्या समझ गई? यही कि आप दुआ को पसंद करते हैं। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि आप दोनों के दरमियान कुछ हो सके। समझ रहे हैं ना? तुम जो समझ रही हो वो सरासर गलत है। मैं सब सही समझती हूँ। मिसाल के तौर पर, जब असलान एक दूसरी लड़की की वजह से दुआ को धोखा दे रहा था, मैंने दुआ को कहा था कि वो लड़की खतरनाक है, लेकिन उसने परवाह नहीं की। अब उसने मुझ पर एहसान किया है, मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। ये एक अच्छा काम है। यकीनन करो, अपना अच्छा काम करो, लेकिन घर पर करो। नहीं, मैं यहीं रहूंगी ताकि हमारा रिलेशन मजबूत हो। अरे क्यों? क्योंकि हम बहन भाई होंगे। आकर मेरे सामने बैठ गई है और जाने का नाम नहीं ले रही। वो नहीं जाएगी। आओ मुझे बचा लो प्लीज। ठीक है, कुछ करती हूँ। नायला के साथ बस एक दिन गुजार लो, चाहता था वक्त रोशन हो जाएंगे। आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। और अब मैं दावत देती हूँ ज़ैनब असलान को। ब्रावो! मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। ये अवार्ड मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है और मेरी लाइफ का बहुत बड़ा इनाम।
माफी चाहती हूँ। तो मैं कह रही थी कि सॉरी, मुझे इस अवार्ड से लगता है नवाजने टेंशन के लिए बढ़ने आप वाली सब है। लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस शो में इस बात की वकालत करती हूँ कि बच्चों की तालीम कितनी अहमियत रखती है और हम हमेशा ये करते रहेंगे। लेकिन बदकिस्मती से कभी कभार जिंदगी में ऐसे हालात हो जाते हैं जहाँ पर तालीम भी कुछ नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पर मोहब्बत। मैं जानती हूँ ऐसे लोग जज्बात की बात करते हैं, तो उनके लिए तालीम, इल्म और आदाब का कोई मतलब ही नहीं होता। हाँ, मोहब्बत यकीनन एक कीमती जज्बा है, मैं मानती हूँ, लेकिन बदकिस्मती से अगर आप दूसरी पार्टी को अपने साथ ज्यादती करने की इजाजत देते हैं तो ये मोहब्बत नहीं बल्कि गुलामी बन जाती है, जिसकी कोई माफी नहीं। क्योंकि बदकिस्मती से जिंदगी में कुछ चीजों का मुआवजा नहीं मिलता। सबका बहुत शुक्रिया। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आपा ने बताया आपको अवार्ड मिलने वाला है। सिमल, तुम्हें मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि अपने इस हुलिया और इस इमाम निकाह के साथ मेरे पास नहीं आना। मैं ये बात समझ चुकी हूँ तुम्हें अपनी माँ की इज्जत की परवाह नहीं है। बहुत खुदसर हो चुकी हो। मैंने नोमान के कहने पर हिजाब किया था, लेकिन अब मुझे भी अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है सिमल? खुदा के लिए बताओ, तुम्हें क्या अच्छा लगता है इसमें? ये जगह मुनासिब नहीं है। बराए मेहरबानी लड़ाई मत करो। मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है जो आप मुझसे इतनी नफरत कर रही हैं? मॉम, मैं आपकी बेटी हूँ, दुश्मन नहीं। अब तो तुम्हें मेरी मोहब्बत भी नफरत नजर आने लगी। क्या कहूँ मैं तुमसे? बात करना ही बेकार है। मैं तो यहाँ आपको मुबारकबाद देने आई थी, गले लगाने आई थी, और आपने क्या किया? जो दुआ के साथ किया मैंने सिमल, वो तुम्हारे साथ मैं हरगिज नहीं करूंगी, नहीं खड़ी होंगी तुम्हारे साथ। वो गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी, याद रखना ये बात। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा दरवाजा तुम पर बंद हो चुका है। लेकिन अगर आओ तो अपनी गलती को वहीं छोड़कर आना। आओ थोड़ी फ्रेश एयर लेकर आते हैं। आ जाओ। आ जाओ। मत करो ऐसा, मत करो मेरी जान। तुम तो जानती हो कि तुम्हारी अम्मी कैसी है। वो मुझसे नफरत करती है। बिल्कुल नहीं करती। और देखो, नफरत तो मेरी अम्मी को भी है मुझसे। तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी, फिक्र मत करो। लेकिन मॉम बहुत ज्यादा करती हैं। क्या आपने सुना नहीं, उन्होंने सबके सामने मुझसे कैसी बात कही? जिमल, सुनो, तुम्हारी अम्मी वैसी बिल्कुल भी नहीं है जो इन चीजों को इतनी आसानी से कबूल कर ले। और तुम वो थी जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था। हाँ, मेरी अम्मी मुझसे बहुत जल्द ठीक हो गई क्योंकि उन्हें मुझसे यही उम्मीद थी। लेकिन सच है कि ज़ैनब को वहाँ चोट लगी जहाँ उसने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्या मैंने किसी को मारा, चोरी की, या किसी को धोखा दे दिया? मेरा यकीन करो, तुम्हारा मामला उसके लिए वही है जो तुमने कहा। ज्यादा फर्क नहीं है। मैं अपनी इस हालत से बहुत खुश हूँ। ठीक है, तो फिर तुम्हें चाहिए कि उसे कुछ वक्त दो। कुछ अरसे के बाद वो तुम्हें खुश देखेगी और इसकी आदी हो जाएगी। लेकिन अभी नहीं, उसे जोर मत दो, ठीक है? फिलहाल जोर मत दो। आपको नई दुल्हन देखनी चाहिए। इतनी ज्यादा चला के क्या बताऊं? उन्होंने दुआ को पसंद नहीं किया, अब ये मिली है। आपके बार बार फोन क्यों चेक कर रहे हैं? रिपोर्ट आने का वक्त देख रहे हैं क्या? नहीं, दुआ को आना था लेकिन अभी तक उसकी कोई खबर नहीं, तो मैंने सोचा। दुआ आज नहीं आ पाएगी। उसकी अम्मी के अवार्ड की तकरीब है, वो वहाँ गई है। तो हमें छोड़ दिया गया। बिल्कुल। एक बात कहूँ मैं, दुआ आमतौर पर कभी नहीं मुस्कुराती। उसका लकब है गुस्से वाली रानी, लेकिन आपकी वजह से वो मुस्कुराने लगी है। ठीक है, अब जब तुम नहीं जा रही हो तो कुछ मंगवाता हूँ तुम्हारे लिए। नहीं, मैं रोजे से हूँ। ओह, माफी चाहता हूँ, अल्लाह कबूल फरमाए। यानी ये पता है आपको? क्यों नहीं पता होगा, मैं रोजे से नहीं हूँ, लेकिन मैं सब कुछ जानता हूँ। ये तुर्किया है। ओह, हम बहन भाई हैं, यकीनन बहन भाई हैं। मुझे इस बात पे पक्का यकीन हो गया है। वैसे मैं पहले पर्दा नहीं करती थी, मैंने पर्दा बाद में शुरू किया। मैं आपको बताती हूँ क्यों शुरू किया।
मैं प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी। जिमल के लिए बहुत बुरा लग रहा है, मॉम ने उसके साथ बहुत सख्ती की है। अच्छा ही किया, शायद उसे इसी तरह कल आ जाए। मैंने उससे बात तो की है और नसीहत भी की है, लेकिन तुम्हारे पास नसीहत करने के लिए कुछ है? उफ अम्मी, आप तो फिर से शुरू हो गई। फिर से वही बात है। जिमल को चाहिए कि वो खुश हो कि उसकी माँ जैनब जैसी है। जरा देखो मेरी माँ को तो। सच तो कह रही हूँ मैं। अगर लड़की तुम्हारी सुन ले तो वो और ज्यादा बदहाल हो जाएगी। एक अंधा अंधे की रहनुमाई कैसे कर सकता है? वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है यार। बस भी करते हैं आप लोग, शुरू मत हो जाएं, मैं पहले ही बहुत थक चुकी हूँ। बहरहाल नतीजा ये है कि जिमल का वहाँ आना बिल्कुल गलत था। वो जानती है, वो जानती थी कि उसकी अम्मी का क्या रिएक्शन होगा। ठीक है, ये गलत था, लेकिन हम साथ थे। वो अकेला महसूस कर रही होगी इसलिए आ गई, क्या करती। मैं इस सब कुछ से थक चुकी हूँ। एक खत्म होता है, दूसरा शुरू होता है। जिंदगी में ना तो खुशी है और ना ही कोई सुकून। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? देखे ना, बहुत जल्द दोबारा नानी बनने वाली हैं आप। बहुत बेशर्म हो तुम। यार सुलकर, बराए मेहरबानी नायला से बात करो, उसकी हौसला अफजाई ना करो। वो अपने खानदान को तलाश करना चाहती है, कहीं बाबा को पता न चल जाए। मुस्तफा भाई प्लीज बात को समझे, सब कुछ मेरे काबू में है, फिक्र मत करें। कैसे काबू में है जुल्कर? और ये सब उसके दिमाग में आया कैसे? अरे भाई, लगातार बदकिस्मत वाकयात के नतीजे में नायला बुरी तरह उलझ गई है। हम एक बूढ़ी खातून के पास गए और वहाँ नायला के साथ मजाक किया गया, और ये सिर्फ मैं जानता हूँ कि मैंने कैसे उसे यकीन करने से बचाया। क्या मतलब? साफ साफ कहो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते हैं ना, मरने के बाद वो कहते हैं रोशनी की तरफ सो जाओ, रोशनी की तरफ चलो और ऐसी चीजें। हाँ, मुझे समझ नहीं आया। जैसे आप यूनिवर्स को एनर्जी भेजते हैं ना, वो बहुत सारी जगहों से घूमकर हमारे पास वापस आती हैं। हाँ, अल्लाह उन्हें नेक हिदायत अता फरमाए। हाँ, अल्लाह ही उनकी मदद करे भाई। मैं कसम खाकर कहता हूँ, लोग वहाँ रो रहे थे, चीख रहे थे, और मुझे उन पर बहुत तरस आया। यकीन करें, सबसे पहली चीज जो मैं करूंगा उन्हें यासीन शरीफ दूंगा। हाँ, ये करो, अच्छा काम है, लेकिन पहले बराह मेहरबानी नायला से बात करो। वो डीएनए टेस्ट करवाने की बात कर रही है। भाई मैं उससे बात करूंगा, कसम से हम और रुसवाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। पहले भी बहुत कुछ हो चुका है, आप ये भी संभाल सकते हैं भाई। जुल्कर, ये नसीहत जाकर नाला को करो, मुझे नहीं। बस तुम बात करो। हर किसी को मुझ पर ही गुस्सा आता है। हेलो। कैसी हो जिमल? क्या हुआ, तुम रो रही हो क्या? नहीं तो ठीक हूँ मैं, बस थोड़ा फ्लू हो रहा है। झूठ मत बोलो, मैं तुम्हें जानता हूँ, सच बताओ क्या हुआ है। आज मॉम को अवार्ड मिला, मैं वहाँ गई ताकि उन्हें सरप्राइज दे सकूं। वाकई? मगर सब कुछ उल्टा हो गया। उन्होंने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे मैं उनकी दुश्मन हूँ। मैं ओह, इस जगह तो तुम बिल्कुल ठीक हो। सही है। आज मैं बहुत मायूस हो गई हूँ। देखो, तुम रिलैक्स रहो, जिंदगी में ऐसा वक्त आता है और गुजर भी जाता है। लगता है ये कभी भी खत्म नहीं होगा। अरे हो जाएगा। मैं बाद में कॉल करती हूँ मैते। क्या तुम मैते से बात कर रही थी? वो जानना चाह रहा था कि मैं कैसी हूँ। जिमल, मैंने तुमसे क्या कहा था कि तुम किसी नामहरम से फोन पर भी बात नहीं कर सकती। लेकिन मैते मेरे लिए मेरे भाई जैसा है नोमान। तुमने तो आज हद ही पार कर ली है। बतौर शौहर मैं ये नहीं चाहता और ना ही इसकी इजाजत दूंगा। इजाजत ना देने का क्या मतलब है? मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें ये सब नागवार लगता है, लेकिन ये सब अब बहुत ज्यादा हो रहा है। मैंने शादी करने से पहले तुम्हें सब बातों से आगाह कर दिया था। हमारे यहाँ यही रिवाज है, यही हमारी अखलाकियात का मयार है, और इस पर कभी बहस नहीं हो सकती। तो ठीक है नोमान, तुम मुझे मॉम से मिलने नहीं देते, मेरे दोस्तों तक से मिलने नहीं देते, तो मैं इस घर में अकेली तन्हा क्या करूंगी? मेरी जान, मैं तो तुम्हारे पास हूँ ना। तुम अपनी अम्मी से बात कर सकती हो, उरूज से कर सकती हो। मेरी जान देखो, उरूज भी यहाँ से जा चुकी है। चलो मेरे वालिदैन के पास चलते हैं, तुम्हें अफ्तार भी तो तैयार करना है। इसका क्या मतलब है? अम्मी बीमार हैं, तो इसीलिए घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हें ही संभालनी होगी। और वहाँ के मुलाजिम? वो भी तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन बाबा को लगे सब तुमने बनाया है, वो बहुत खुश होंगे। चलो जाओ, तैयार हो जाओ। ठीक है, मैं ये इंतजार कर रहा हूँ।
चलो अब देखते हैं आज का अंदाज। मीना, तुम यहाँ पे हो? क्या कर रही थी यहाँ पे? जी मैं आपके सामान को तरतीब दे रही थी। अच्छा, चाहो तो अब जा सकती हो, वैसे भी काम खत्म हो गया है। ठीक है। अच्छा, कल भी तुम आज के ही टाइम पे आ जाना। ठीक है ज़ैनब पापा। वेलकम। सलाम। हेलो। कैसी हैं आप? तुम दोनों की पहले मुलाकात नहीं हुई? ये हमारी नई मुलाजमा है बीना, सवेरा है ना उसकी बेटी है। ओह वाकई ये तो बहुत अच्छा है। मैं महते हूँ, खुशी हुई मिलकर। बीना, मुझे भी खुशी हुई। मैं अब जा रही हूँ ज़ैनब पापा। ठीक है, अब तुम जाओ, कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। चलें फिर कल मिलते ठीक है, हैं। अल्लाह हाफिज। ख्याल अल्लाह रखना हाफिज। अपना। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ। जिमल से बात की थी आज मैंने, वो ठीक नहीं थी। जानती हूँ मैं। उसने बता दिया होगा कि उसके साथ क्या हुआ। आपने उसे डांटा था ना? जाहिर है महते, मैं उसे गले तो नहीं लगाऊंगी ना। ठीक है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन एक बात तुमसे करना चाह रही हूँ। जी जरूर। तुम जिमल के साथ रहो बेटा। मैं ये नहीं कह रही कि उससे हर वक्त बात करो। तुम दोस्त हो ना, समझेगी वो तुम्हारी बात। मुझे तो वो अपना दुश्मन समझ रही है। मैं उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ।